इम्प्रूवमेंट परीक्षा और कंपार्टमेंट परीक्षा का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। इसका फॉर्म है जो आ चुका है और इसको आपको कैसे फिल करना है, कहाँ से फिल करना है, उसके लिए क्या-क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं, वो सभी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाना यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप देख लो क्या लिखा है, upmsp.edu.in। ठीक है, इस पे आप आ जाना, इसको आप सर्च कर लेना। आपको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मोबाइल में थोड़ा सा इसका वर्जन छोटा दिखेगा, बट लैपटॉप से आप ओपन करोगे तो सेम इसी फॉर्मेट में दिखेगा। बाकी वहाँ पर भी सेम ऐसी ही चीज़ें दिखेंगी, जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पर भी वही लिखा रहेगा। ठीक है, हो सकता है बस थोड़ा बस सा जो लेआउट है वो डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड। ठीक है, इसी में आपको न्यू दिया गया है हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा वर्ष 2025 हेतु पंजीकरण विज्ञप्ति एंड आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उस वेबसाइट का लिंक ये रहेगा compartment.upmsp.edu.in, उसके बाद इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है, होम मतलब यही पेज होम पेज है। दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा है आवेदन डाउनलोड करें, बट ये आवेदन तभी आपको डाउनलोड करना है जब आपको कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। देखो यहाँ पे दिया गया नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, मतलब नोटिस, नोटिस ये रहा, ये नोटिफिकेशन दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपको बताया गया है कि 19 तारीख से लेकर के आप 10 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे टोटल बताया गया कि जो हाई स्कूल की परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा, और इंटरमीडिएट जो छात्र हैं उनके लिए केवल कंपार्टमेंट है। ठीक है, हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में, तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 2 विषयों में से किसी एक विषय का ही जो है वो पेपर में सम्मिलित हो सकते हैं। उसका यहाँ पे आपको चार्ज बता दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। इंटरमीडिएट जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं किसी एक प्रश्न पत्र में। ठीक है, यहाँ पे उसका चार्ज भी आपको बता दिया गया है, 306 रुपये। और ये जो पेमेंट है वो आपको सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से, जैसे देखो अभी स्क्रूटनी का हुआ था ऑनलाइन आवेदन, उसी टाइप से जैसे स्क्रूटनी का भी जो फॉर्म आया था उसमें भी ये जो चालान है ये सेम चालान। ठीक है, यही चालान यहाँ पे देखो, धनराशि जमा करने हैं तो चालान फॉर्म। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, ये जो चालान का फॉर्म है उसको कैसे भरना है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग चेक कर लेना। जिस व्यक्ति या पद के नाम, मतलब ओवरऑल जहाँ पे जो चीज़ें लिखनी वो मैंने आपको बताई थी, सब कुछ यहाँ पे बताया था A to Z कैसे फॉर्म को फिल करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है फॉर्म फिल भी हो गए थे। और प्रेफर करना आप SBI में जाना, SBI जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका चालान जो है वो जमा करेगी। ठीक है, अदर बैंक हो सकता है मना कर दे, बट SBI में प्रेफर करोगे तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे चालान डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो दिखा है ना ट्रेजरी चालान, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे चालान डाउनलोड हो जाएगा। नोटिस पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया आपको और ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल करिए और इनसे पूछिए यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई पे। अगर आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा, कक्षा 10वीं हाई स्कूल कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट का आवेदन पत्र। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोड और प्लस का सिंबल और उसके बाद जो है स्कूल का कोड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। एडमिट कार्ड आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। रिजल्ट आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड भी मिल जाएगा, आपके स्कूल का भी कोड मिल जाएगा। रोल नंबर आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आप वहाँ पे चेक कर लो। डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल आप फिल करोगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये तीनों डिटेल आपको फिल करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप, ये तो हो गया जो 10वीं के स्टूडेंट हैं। ठीक ठीक है, जो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल के, जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। बट अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप कंपार्टमेंट के लिए
सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करना, अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड एंड स्कूल का कोड ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इतना डिटेल आप लिखोगे तो आपका जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। अप्लाई पे करोगे तो पूरा आपका जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा। डेटा मतलब कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो और उसके साथ साथ आपका जो नियर बाई माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का कार्यालय है वो कौन सा है। क्योंकि जो ये चालान आप फॉर्म भरोगे ना तो यहाँ पर जो चालान में आपको डिटेल फिल करना है वो मैंडेटरी होगा आपके लिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया था जब मैं स्क्रूटनी का बता रहा था तो हाई स्कूल परीक्षा समीक्षा का शुल्क, इंटरमीडिएट परीक्षा समीक्षा का शुल्क, ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक करवाया हुआ था, यहाँ पे धनराशि लिखवाया हुआ था। बट आपको क्या करना है, आपको कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के अनुरूप ही सेलेक्ट करना होगा और फीस भी उसी के अनुरूप ही चालान जो है आपको बनवाना रहेगा। ओवरऑल आपको बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि सबसे आपको जो है चालान प्रिपेयर करवाना होगा ऑनलाइन। आपको जब ये अप्लाई करोगे ना तो आपको जो चालान है वो ऑनलाइन जो है अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको जब आप पूरा प्रोसेस कर लोगे तो आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले पेज पे आवेदन डाउनलोड करें। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस आप कर लोगे मतलब आप चालान बनवा लोगे फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के अपलोड यहाँ पे अप्लाई करके अपना चालान अपलोड कर दोगे। फिर उसके बाद वहाँ पे आप सब कुछ करने के बाद आपको ये प्रोसेस जब कंप्लीट कर लोगे, 2 स्टेप जब आप कंप्लीट कर लोगे मतलब चालान बनवाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने का जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद थर्ड प्रोसेस आपको करना है यहाँ पर आकर के आवेदन डाउनलोड करना है। ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए, हाई स्कूल के लिए यहाँ पे डालना आप डाउनलोड करना। ठीक है, डाउनलोड पे आप करोगे फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो आवेदन आपने किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, पूरा डिटेल आपको डाउनलोड होकर के PDF मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो फोर्थ स्टेप करना है वो करना है। ओवरऑल आपको जो चालान दिया गया है मतलब आपने जो चालान बनवाया था उसकी कॉपी, उसके बाद ऑनलाइन आपने जो आवेदन किया है उसकी कॉपी, इन दोनों को आपको एक लिफाफे में रखना है एंड उसके बाद आपको आपके जो नियर बाई पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाना है और उसके बाद आपको जो कार्यालय का एड्रेस मिलेगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय आपका है नियर बाई आपका, ठीक है, वो आपको एक एड्रेस वहाँ पे मिलेगा। उस एड्रेस पे आपको शेयर करना रहेगा, उस एड्रेस पे आपको सेंड करना रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ आपको बताया गया। हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट परीक्षा की जो ऑनलाइन भरे गए आवेदन है उसकी प्रति को डाउनलोड करके आपको यहाँ पर अंतिम तिथि के पश्चात, ठीक है, कि 3 दिन के अंदर ही, उसके अंतिम तिथि के 3 दिन के अंदर ही आपका पहुँच जाना चाहिए क्षेत्रीय कार्यालय के जो भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा। सो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ था। स्क्रूटनी में जो आपने प्रोसेस फॉलो किया था सेम उसी टाइप में इस पर भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर भी आपको चालान बनवाना है, यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऐसे सब डिटेल डालोगे, अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप वहाँ पे क्या करोगे, अपलोड करोगे, अपना जो चालान है वो अपलोड करोगे, सब कुछ वहाँ पे आप करोगे, डिटेल फिल करोगे, सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे कितने सब्जेक्ट में आपको क्या करवाना है, कंपार्टमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, और उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेमेंट दिखेगा कि आपको पेमेंट कितने का करवाना है। तो एक बार आप चेक कर लेना, चालान बनवाने से पहले एक बार आप अप्लाई करने का प्रोसेस चेक कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको चालान कितने रुपए का बनवाना है, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चालान बनवाना है। ठीक है, अदरवाइज आपका इशू हो सकता है। सो आई होप आपकी अगर कोई और डाउट्स क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करूँगा इशू।